हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हमने स्टार्ट की थी साइंस सीरीज़। और साइंस सीरीज़ में आफ्टर न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स अभी हम डिस्कस कर चुके हैं और कुछ पेंडिंग है। आज की वीडियो में भी हम आगे फर्दर वाले पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक कौन से पार्ट्स को हमने एक्सप्लेन किया है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज़, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स, इनको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आगे फर्दर पार्ट्स को देखते हैं आज की वीडियो में। कौन से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बचे हुए पार्ट्स हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कैसे वो हमारी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट आफ्टर लैरिंग्स इज ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है? ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप और इसकी लेंथ कितनी होती है? 10 से लेके 11 सेंटीमीटर। इट एक्सटेंड डाउनवर्ड अप टू द 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। अब ये थोरेसिक वर्टिब्रा हम किस चीज़ को बोल रहे हैं? वर्टिब्रल कॉलम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। वो वर्टिब्रल कॉलम का वो पार्ट जो हमारी चेस्ट के बिहाइंड प्रेजेंट होता है, चेस्ट के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। जैसे गर्दन वाले पार्ट को हम सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं, उससे नीचे वाला जो पार्ट होगा वो होता है हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा। और ये कौन से वाले थोरेसिक वर्टिब्रा तक प्रेजेंट होता है? 5th तक। अलग अलग काउंट होते हैं सारे वर्टिब्रा के। सर्वाइकल में कितनी है, थोरेसिक में कितनी है? 12 होती हैं। उसमें से जो 5th थोरेसिक वर्टिब्रा है वहाँ तक प्रेजेंट होता है हमारा ट्रैकिया। एट द एंड इट डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो ब्रांचेस लाइक इसके स्ट्रक्चर निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, विच एंटर इनटू द रिस्पेक्टिव लंग्स। अब राइट ब्रोंकाई आगे एंटर करता है राइट लंग के अंदर और लेफ्ट ब्रोंकाई एंटर करता है लेफ्ट लंग के अंदर। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 16 to 20 सी शेप्ड रिंग्स ऑफ ह्यालिन कार्टिलेज। इसमें से क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, ह्यालिन कार्टिलेज का बना होता है ट्रैकिया। क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रैकिया का स्ट्रक्चर किस चीज़ से फॉर्म होता है? ह्यालिन कार्टिलेज का बना होता है। वो एक सी शेप स्ट्रक्चर होता है, पीछे से वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ा होता है और आगे से सी शेप एक स्ट्रॉन्ग थोड़ा स्ट्रक्चर होता है। ट्रैकिया क्या होता है? एक थोड़ा सा बोन से सॉफ्ट और मसल से थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर होता है ताकि कोलैप्स ना हो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड इनवॉलेंट्री मसल ज्वाइन द कार्टिलेज एंड फॉर्म द पोस्टीरियर वॉल। पीछे की तरफ क्या क्या कनेक्टेड होता है? आगे से सी शेप्ड ह्यालिन कार्टिलेज प्रेजेंट होगा और पीछे से इससे कनेक्टेड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू और इनवॉलेंट्री मसल। अब इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री मसल किसको बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल वो होते हैं जिनकी हम अपनी मर्जी से मूवमेंट करवा सकते हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो अपने आप मूवमेंट करते हैं। उसके लिए हमें सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं है, हमारी मर्जी से मूवमेंट नहीं होती है उनके अंदर। नेक्स्ट, द ट्रैकिया कार्टिलेज कवर्ड बाय 3 टिश्यू लेयर। 3 टिश्यू लेयर ऊपर से इसको कवर करती है, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। इट हेल्प इन द कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स क्या होता है? जैसे ही कोई डस्ट पार्टिकल, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके गले में एंटर करता है, इरिटेट करता है, तो क्या करता है? ट्रैकिया एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करता है और कफ स्टार्ट हो जाती है। तो जो कफ वाला रिफ्लेक्स होता है किसी भी चीज़ के हमारे गले में इरिटेट करने की वजह से, वो कौन से पार्ट में होता है? ट्रैकियल पार्ट में। दैट इज स्टार्टेड इनटू ट्रैकिया। एज यू कैन सी इन इमेज, इसमें जो आपको वाइट कलर के स्पायरल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं? हमारे ट्रैकियल कार्टिलेज। और इसमें जो रेड कलर के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये भी सर्कुलर शेप में है। ये क्या होते हैं? हमारे लिगामेंट्स होते हैं, ट्रैकियल लिगामेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं? कार्टिलेज को एक दूसरे से कनेक्ट कराते हैं और इस तरीके से ये थोड़ा सा कंप्रेसिबल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं दोनों मिलके, जिसकी वजह से क्या होता है? ट्रैकिया उस प्रेशर को बियर कर पाता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन और कफ। और यही ट्रैकिया आगे क्या होता है? 2 ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। आगे ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ब्रोंकाई जो है वो फर्दर ब्रोंकियोल्स में टूट जाती है, अलग अलग छोटी छोटी क्या करती हैं? विंड पाइप जैसे है हमारी, तो आगे क्या करती है? छोटी छोटी और स्मॉलर और थिनर पाइप के अंदर ये स्प्लिट होती जाती हैं ताकि एरिया ये बढ़ा सकें रेस्पिरेशन का। ऑक्सीजन के और CO2 के ट्रांसफ़र के लिए एरिया ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ से बढ़ जाता है ड्यू टू ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकाई की अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, तो ब्रोंकाई होता क्या है? इट इज़ द एयर वे पैसेज इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये भी एक एयर वे का पैसेज है। दे कैरी इनहेल्ड एयर इनटू द लंग्स।
अब बोथ साइड ये काम करती हैं। इनहेल्ड एयर, जो भी एनवायरनमेंट से हम एयर को इनहेल करेंगे उनको लंग्स तक लेके जाने का काम करती है, CO2 को वापस बाहर हमारी नोज तक लेके जाने का काम करती है। दे आर टू टाइप्स ऑफ राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। अभी हमने इमेज में भी देखा कि जो ट्रैकिया है हमारा दो टाइप के पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। द प्राइमरी ब्रोंकाई स्प्लिट इनटू 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई। पहले प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर टूटेगा, फिर उसमें से भी फर्दर 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। दे एंटर इनटू सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर लोब्स ऑफ द राइट लंग। जो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगी ब्रोंकाई, वो भी क्या होंगे, लंग्स के अलग अलग पार्ट में एंटर करेंगे। सुपीरियर सबसे ऊपर वाला, मिडल बीच वाला, इंफीरियर सबसे नीचे वाली जो लोब होती है लंग्स की। एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू tertiary bronchi and finally the tertiary bronchi then divided into the more smaller branches called the bronchioles। मतलब आपको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर इसमें याद रखना है कि ट्रैकिया है वो आगे 2 ब्रांच में टूटेगा और फिर उन 2 ब्रांच के आगे फर्दर 3 ब्रांचेस निकलेंगी, फिर 3 ब्रांचेस में से भी आगे और छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती रहेंगी। तो ये ब्रांचेस निकलने का रीज़न क्या होता है, ये इतना सारा जो स्प्लिट होती रहती हैं छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, उसका रीज़न सिर्फ होता है रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ताकि लंग के हर एक पार्ट में हर एक सेल तक हमारी ऑक्सीजन पहुंच सके और वहाँ से वो CO2 को भी कैप्चर करने में ईजी रहेगा। अगर हम ब्रोंकियोल्स की बात करें, ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं, ब्रोंकियोल्स आर द फाइनेस्ट ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई। आप इमेज में क्लियरली देख सकते हो, ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो ब्रोंकाई हैं वो आगे और भी फर्दर फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो रही हैं, उन्हीं को हम बोल रहे हैं ब्रोंकियोल, विच फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 और मोर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स भी जो हैं वो आगे सब डिवाइडेड होती हैं और फाइनली ये ओपन किस में होती हैं, ये ओपन होती है एल्वियोलर सैक में। एल्वियोलर सैक हम किसको बोलते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। हर एक ट्यूब जब फाइनली ओपन होगी, कहीं तो ओपन होगी, वो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही जाके फाइनली ख़त्म हो जाएगी, कहीं भी किसी वॉल पे चिपक जाएगी। जितनी भी फाइन ट्यूब्स हैं वो फाइनली उनका जो एंड वाला पोर्शन होता है वहाँ पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और उस बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक या फिर एल्वियोलाई। वो बलून लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, रेस्पिरेटरी एरिया को और ज़्यादा बढ़ा देता है और एक्चुअल जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 होता है, वो कहाँ पे होता है, वो होता है एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलर सैक के अंदर, जो हमारे पूरे के पूरे लंग्स के अंदर फैले हुए होते हैं। अगर हम डिफरेंट कलर की हेल्प से एक्सप्लेन करें तो आप इमेज में देख सकते हो कि कैसे हमारे लंग्स का इनर स्ट्रक्चर दिखता है डिटेल में। अंदर जितनी भी ब्रोंक्यूल्स हैं बिल्कुल फाइन ट्यूब हैं और वो ओपन हो रही हैं हमारी एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक के अंदर। अब एल्वियोलाई की अगर हम बात करें तो ये होती क्या हैं, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं हर एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन कवर करता है, जिनमें से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, पूछे भी जाते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज दीज आर द होलो कैविटी फाइंड इन द मैमेलियन लंग्स। जो मैमेलियन लंग्स हैं, लंग्स के अंदर होलो कैविटी, बलून लाइक स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बताया है, ये होती है होलो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। द पल्मनरी एल्वियोलाई इज स्फेरिकल प्रोजेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंक्यूल की प्रोजेक्शन मतलब लास्ट जो एंड वाला पार्ट होता है उसको हम एल्वियोलाई बोल रहे हैं। और पल्मनरी वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, आपको याद रखना है, जैसे हिपैटिक वर्ड लीवर के लिए होता है, रीनल वर्ड किडनी के लिए होता है, ऐसे ही जो पल्मनरी वर्ड है वो हमेशा लंग्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज एल्वियोलर मेम्ब्रेन्स आर द मेजर साइट्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर इन द ब्लड। एल्वियोलर मेम्ब्रेन बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, या डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, ब्लड के साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या होते हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और उन्हीं ब्लड वेसल से क्या होता है, CO2 एल्वियोलाई के अंदर एंटर करती है और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल के अंदर एंटर करती है। और प्रोसेस क्या होगा, अगर आपसे प्रोसेस पूछा जाता है किस प्रोसेस के थ्रू एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के अंदर दोनों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना किसी भी चीज़ का। एल्वियोलाई के अंदर अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो ब्लड वेसल के अंदर एंटर कर जाएगी, ऐसे ही अगर ब्लड वेसल के अंदर CO2 ज़्यादा होगी तो वो एल्वियोलाई के अंदर एंटर कर जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ह्यूमन लंग हैज़ अराउंड 300 मिलियन एल्वियोलाई। ये डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि
कि हमारे ह्यूमन लंग के अंदर ऑलमोस्ट कितनी एल्वेलाई प्रेजेंट होती हैं, 300 मिलियन नंबर इसका होता है। द एल्वेलाई आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल लेयर। ये हम जब हमारी लेयर्स पढ़ेंगे, जो स्केलेटल सिस्टम है वो करेंगे, उसके अंदर भी आएगा कौन सी हमारी बॉडी के अंदर लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो एपिथेलियल लेयर का ये बना होता है। 70% ऑफ ईच एल्वेलाई इज ऑक्यूपाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। 70% जो एल्वेलाई का पोर्शन है वो ब्लड कैपिलरीज से ही सराउंडेड होता है। फंक्शंस की अगर हम बात करें, इनका काम क्या होता है, सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एल्वेलाई इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब गैसियस एक्सचेंज। ब्लड और लंग्स के बीच में जो एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है उसकी साइट होती है एल्वेलाई, एंड इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन जाके किसी वेसल के अंदर ओपन हो रही है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, डिफ्यूजन के थ्रू एयर जाती है, डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होती हैं, तो उसमें से माइक्रोब्स जो हैं वो हमारी ब्लड वेसल के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे क्या करती है, माइक्रोब से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन सी द इमेज ऑफ एल्वियोलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपको रेड और ब्लू कलर की दो तरीके की ब्लड वेसल्स दिखाई देंगी। जो रेड कलर की ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेके जाती हैं। कैसे, ये जो आपको पर्पलिश कलर में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो पूरी तरीके से सराउंड करती हैं एल्वियोलाई को, जिसकी वजह से ईजी हो जाता है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब जो रेड कलर की आपको ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजन लेके जाती हैं बाहर हमारे डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। और जो ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या करती हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट से CO2 को लेके आती हैं एल्वियोलाई तक, और वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसके अंदर ये सारे ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, दैट इज लंग्स। लंग्स क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या काम होता है। तो फर्स्ट पॉइंट अबाउट लंग्स इज लंग्स प्रेजेंट इन द thoracic cavity as two cone shaped lobes separated by heart and other structures। लंग्स क्या होते हैं, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, दो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनके बीच में प्रेजेंट होता है हार्ट इन दोनों कोन्स को डिवाइड करता है लेफ्ट और राइट पार्ट में। और प्रेजेंट कहाँ होता है ये सारा सिस्टम, ये होता है हमारी thoracic cavity। thoracic वर्ड मतलब हमारी चेस्ट वाली जो कैविटी अंदर प्रेजेंट होती है, रिब केज अंदर जो प्रेजेंट होता है, रिब्स के बीच में, रिब्स और वर्टिब्रा जो होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम, उसके बीच में कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है, होलो स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स। प्रेजेंट फ्रॉम क्लेविकल टू डायफ्राम। क्लेविकल किसको बोलते हैं, जो हमारी नेक वाली जो बोन होती हैं, उभरी हुई ब्यूटी बोन भी इनको बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे लंग्स और कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम वो पार्ट होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम से सेपरेट करता है, एक थिन स्ट्रक्चर होता है। द पेयर्ड सॉफ्ट स्पॉन्जी कॉन शेप्ड लंग सेपरेटेड मीडियली बाय द मीडियास्टेनम एंड एनक्लोज्ड बाय द डायफ्राम एंड thoracic केज। जो हमारे लंग्स होते हैं कोन शेप्ड होते हैं, स्पंजी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इनको सेपरेट कौन करता है, बीच में जो सेपरेशन वाला, जो दो बोल रहे हैं कि लेफ्ट और राइट लोब के अंदर ये डिवाइडेड होते हैं, तो बीच का जो सेपरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियास्टेनम बोलते हैं। एंड एनक्लोज्ड, इनको पूरे स्ट्रक्चर को एनक्लोज कौन करेगा, नीचे से डायफ्राम एनक्लोज करता है और ऊपर से पूरा का पूरा thoracic केज इसको कवर करता है। एंड द टू लेयर्स ऑफ serous membrane collectively known as pleural membrane enclosed and protect each lung। हर एक ऑर्गन की मेम्ब्रेन का नाम अलग होता है, ऐसे ही जो हमारे लंग्स होते हैं इसको कवर करने वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये आपको याद रखना है, प्लूरल मेम्ब्रेन किसको कवर करती है, लंग्स को कवर करती है। अब प्लूरा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, दो लेयर होती हैं, ये आउटर को हम क्या बोलेंगे, पैराइटल प्लूरा, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं विसरल। वैसे भी हमेशा विसरल वर्ड इनर के लिए यूज होता है। पैराइटल इज द आउटर अटैच टू द thoracic कैविटी। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी वो कहाँ से अटैच होगी, हमारी thoracic कैविटी से अटैच होगी। और अंदर वाली जो लेयर होगी जो लंग्स को डायरेक्टली कवर करती है, लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग ड्यू टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट इन द thoracic कैविटी। हम हमेशा सुनते हैं कि हार्ट जो हमारा लेफ्ट साइड में होता है, हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में नहीं होता है, वो मिडल ऑफ द लंग्स प्रेजेंट होता है, स्लाइटली लेफ्ट की तरफ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा
स्मॉलर इन साइज होता है एज कंपेयर टू राइट लंग। ये आपको याद रखना है। हार्ट बीच में प्रेजेंट होता है, इसी वजह से क्या होता है हमारे लंग्स दो लोब्स में डिवाइडेड होते हैं, और जो लेफ्ट साइड होती है हमारे लंग की, जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू राइट लंग। और किस वजह से होता है? क्योंकि वहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है। अगर आप इमेज को ध्यान से देखो तो जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा कर्व्ड है अंदर की तरफ से, वही हमारी हार्ट की पोजीशन होती है, वहीं पे हार्ट प्रेजेंट होता है। और अगर लोब्स की हम बात करें, लंग 2 लोब्स में डिवाइडेड है इन द लेफ्ट लंग, और 3 लोब्स में डिवाइडेड है इन द राइट लंग। राइट लंग जो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, हमारा सुपीरियर लोब होती है सबसे ऊपर वाली, बीच में प्रेजेंट होती है मिडल लोब, और सबसे नीचे है इन्फीरियर लोब। ऐसे ही जो लेफ्ट लंग है उसमें सुपीरियर और इन्फीरियर 2 ही लोब प्रेजेंट होती हैं, 3 लोब नहीं होती हैं। अगर हम बात करें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लंग्स की, लंग्स के कौन से पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, तो इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, एपेक्स, बेस, कोस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। आप रेफरेंस के लिए इमेज में भी देख सकते हो कहाँ पे कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप कोई क्लियर इमेज बन जाएगी कहाँ पे कौन सा पार्ट हम बोलते हैं लंग का। फर्स्ट अगर एपेक्स की हम बात करें, एपेक्स हमेशा सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, तो राउंड एपेक्स होता है लंग्स के, और ये कहाँ प्रेजेंट है? एक्सटेंड अप टू द रूट ऑफ द नेक। नेक जो हमारी नेक की रूट होती है, नेक का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, वहां तक होता है हमारा एपेक्स ऑफ लंग्स। बेस की अगर हम बात करें, बेस ऑब्वियसली सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। इट हैज द कनकेव एंड सेमिल्यूनर बेस विच एसोसिएट विद द थोरेसिक सरफेस ऑफ द डायफ्राम। मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया एपेक्स, सबसे नीचे वाला पार्ट हो गया बेस। बेस कहाँ प्रेजेंट होगा? डायफ्राम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हमारा रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे स्टमक और लंग्स के बीच में एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। तो बेस कहाँ प्रेजेंट होगा? डायफ्राम के पास। नेक्स्ट पार्ट है कोस्टल सरफेस। ये क्या होता है? कन्वेक्स वाला जो सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं कोस्टल सरफेस, विच इज एसोसिएटेड विद द कोस्टल कार्टिलेज, रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल। जो ऊपर वाला पार्ट होता है लंग्स का, जो इंटरकोस्टल मसल्स के साथ और कार्टिलेज जो हमारे रिब्स के साथ जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं कोस्टल सरफेस। और मीडियल सरफेस की बात करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। इट हैज द कनकेव मीडियल सरफेस। ये कनकेव शेप का होता है, मीडियल सरफेस है। ट्रायंगुलर शेप, हाइलम प्रेजेंट, यहीं पे प्रेजेंट होता है। हाइलम से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है हाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये मीडियल सरफेस में प्रेजेंट होता है। और 5th से 7th जो थोरेसिक वर्टिब्रा है उसमें प्रेजेंट होता है हमारा मीडियल सरफेस या हाइलम। ऑल आर्टरी, वेन्स, नर्व सप्लाई पास थ्रू दिस सरफेस। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि जितनी भी हमारी ब्लड सप्लाई है, जितनी भी हमारी नर्व सप्लाई है, वो कहाँ से कनेक्टेड होती है लंग्स में? वो हाइलम के थ्रू कनेक्टेड होती है। और हाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है? 5th से 7th थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ जुड़ता जो पार्ट है, और कौन सा पार्ट है वो लंग्स का? दैट इज मीडियल सरफेस। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ लंग्स की अगर हम बात करें, दैट इज मीडियास्टेनम। मीडियास्टेनम क्या होता है? इट इज एन एरिया बिटवीन द लंग्स एंड ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट, ग्रेट वेसल्स, ट्रैकिया, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, इसोफेगस, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल एंड नर्व्स। जो दोनों लंग्स के बीच का एरिया प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट प्रेजेंट होते हैं। लाइक ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे क्या करता है? ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, और वहीं से हमारे लंग्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बीच वाला जो पार्ट होता है लंग्स का, जहाँ पे हार्ट, ट्रैकिया और लिम्फ वेसल्स हमारी प्रेजेंट होती हैं, उसी को हम बोलते हैं मीडियास्टेनम। आगे हम बात करें प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी की। ये क्या होती हैं? ये मेम्ब्रेन होती हैं, और इनके बीच की कैविटी को ही हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं। ईच लंग इज एनक्लोज्ड विद द प्लूरल मेम्ब्रेन। हर एक ऑर्गन की अपनी एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, उसका एक सेपरेट नाम होता है। अगर लंग्स की हम बात करें तो लंग्स को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम होता है प्लूरल मेम्ब्रेन, विच इज मेड अप ऑफ डबल लेयर सीरस मेम्ब्रेन। ये 2 लेयर की बनी होती है। अभी हमने एक्सप्लेन भी किया था कि 2 लेयर होती हैं प्लूरा की, पैराइटल एंड विसरल। पैराइटल ऊपर वाली होती है और विसरल होती है अंदर वाली लेयर होती है। प्लूरल कैविटी, इन दोनों के बीच का जो खाली स्पेस होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, उसी को हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। इट इज द स्पेस बिटवीन द 2 लेयर एंड कंटेन प्लूरल फ्लूइड। जो 2 लेयर वाली मेम्ब्रेन प्रेजेंट है लंग को कवर करने वाली, उनके बीच का जो स्पेस होगा उसके अंदर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। Pleural fluid, lubricating fluid secreted by the membrane, prevent the friction between the layers during the breathing. अब सांस जब हम लेते हैं तो क्या होता है? हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं, और जब एक्सेल करते हैं तो लंग्स क्या होते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है? जैसे हमारे
लंग्स के अंदर रिलैक्सेशन और कंस्ट्रक्शन चलती है तो उस टाइम पे क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है वो भी साथ में एक्सटेंड होंगी, तो उनके बीच में फ्रिक्शन हो सकता है। उस फ्रिक्शन को बचाने के लिए दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, और वो क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। प्लस अगर एकदम से प्रेशर पड़ता है हमारी चेस्ट पे, थोरेसिक कैविटी पे, तो क्या होता है, लंग्स के ऊपर प्रेशर आ सकता है, तो वो शॉक अब्जॉर्बेंट का भी काम करते हैं, एक तरीके के शॉक को अब्जॉर्ब करते हैं कि डायरेक्ट हमारे लंग्स पे एकदम से प्रेशर ना आए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ लंग्स की अगर हम बात करें तो लोब्स में डिवाइड करते हैं हम, राइट और लेफ्ट लंग को अलग अलग लोब्स प्रेजेंट होती हैं। ईच लंग इज सेपरेटेड इनटू लोब्स। एक लंग को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं लोब्स। लेफ्ट लंग के अंदर कितनी लोब प्रेजेंट होती हैं, 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। राइट लंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 लोब प्रेजेंट होती हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर। द लोब्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूमरस लोब्यूल। इनमें भी इनके फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, लोब्यूल बोलते हैं। और उन्हीं लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे एल्वेलाई। एल्वेलाई का क्या काम होता है ये अभी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऑल ओवर अगर हम फंक्शंस की बात करें कि लंग्स का क्या फंक्शन होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, तो फर्स्ट इज रेस्पिरेशन, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑब्वियसली लंग्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, जहाँ पे सारा रेस्पिरेटरी प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट, अल्टर द ब्लड पीएच, फिल्टर आउट स्मॉल ब्लड क्लॉट्स फॉर्म्ड इन द वेन। ये क्या करता है, हमारे ब्लड की पीएच को चेंज करता रहता है। ऑक्सीजन जाएगी तो पीएच कुछ और होगी, CO2 होगी तो पीएच कुछ और होगी, तो एक बफर सिस्टम मेंटेन करके रखेगा, हमारे ब्लड की पीएच को चेंज करता रहता है और फिल्टर आउट करता रहता है छोटी छोटी जो ब्लड क्लॉट्स हैं। जितनी छोटी छोटी आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं हमारी एल्वेलाई के सराउंड क्या होती हैं, चिपकी हुई होती हैं, डिफ्यूजन होता है जहाँ पे, अगर वो रप्चर होती हैं तो वहाँ से ब्लड क्लॉट्स को भी रिमूव करने का काम करता है हमारा लंग। ऑल्टर द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को, ड्रग्स इन द सेंस ये कोई नशे वाली ड्रग्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर जितनी भी मेडिसिन हैं या फिर कोई टॉक्सिन की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो उनको भी क्या करता है, उनकी भी कंसंट्रेशन को ये कम करता है। कुछ ऐसे वॉलेटाइल्स भी होती हैं ड्रग्स, जिससे क्या होता है, आप स्मेल करके बता सकते हो कि किसी ने कोई दवाई ली है, तो जब भी कोई पर्सन बोलता है तो क्या होता है, उसकी सांस के साथ हमें महसूस होता है, स्मेल हम उसकी सेंस कर सकते हैं कि कौन सी दवाई ली हुई है। फॉर एग्जांपल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है, लंग्स जो है एक्स्ट्रा जितनी भी वॉलेटाइल ड्रग्स होती हैं उनको ब्रीदिंग के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन को उनकी बाहर निकालता रहता है एंड कन्वर्ट एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ IgA। IgA क्या होता है, इट इज़ एन इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको बोलते हैं। IG स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यून सिस्टम में हम पढ़ेंगे हमारे डिफरेंट एंटीबॉडीज़ होती हैं, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं, A, M, D, K बहुत सारी होती हैं। तो IgA से भी ये हमें, IgA की हेल्प से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लंग्स, तो इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। एंड विद दिस वी कंप्लीटेड आवर टुडेज टॉपिक, जिसमें हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, स्टार्टेड फ्रॉम द नोज टू द लंग्स, जिसमें हमने नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल और लंग्स को कवर किया विद एल्वेलाई। कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने इनके सब डिविजन्स होती हैं, क्या इनके काम होते हैं, मेनली हम स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है प्लस कुछ वॉल्यूम्स हमें पढ़नी है, लंग वॉल्यूम है और ब्लड में किस तरीके से डबल सर्कुलेशन चलती है हमारे ऑक्सीजन की और CO2 की, वो सारा हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आज हम यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं, स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में आप फर्दर इसको कंप्लीट देख सकते हो, तो उसके लिए सीरीज़ को फॉलो करें।